चलिए, राम राम भाई सारे आने, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज हमारे क्लास का दूसरा आर स्टार्ट हो चुका है। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं और रैपिड चलेगा, थोड़ा स्पीड में चलेगा, तो थोड़ा मैनेज करना। चलिए देखिए बेटा, सुनिए बात बंद। अब सुनो, फोटोसिंथेसिस ये रिवीजन क्लास है। इसमें फोटोसिंथेसिस में हाफ एन आवर में कोशिश करूंगा जितनी भी मेजर चीजें हैं एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, है ना। कोशिश करूंगा, अगर नहीं जाती है बेटा तो कोई नहीं, अपन अगले क्लास भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोशिश करना, हार नहीं मानना, ओके। देखिए बालक लोग देखिए, मैंने कहा था एक बात, इसको स्टार्ट करने से पहले दो का फंडा तुम्हें याद होना चाहिए बाबू लोग, तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने 50 बार बोला है, हमेशा रेलिवेंट कंटेंट को बार बार पढ़ने की कोशिश करो, इरेलीवेंट कंटेंट को स्किप कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन में इतना समय नहीं है कि तुम जो है सब कुछ को एक साथ पढ़ सकते हो। मेरी लाइफ की फॉर्मूला ये रही है, जो काम की चीज है उसको बार बार पढ़ो, जो काम की चीजें नहीं है उसको छोड़ दो। एक बार पढ़ा नहीं लगता कोई बात नहीं है। हमेशा कभी भी मटेरियल के ऊपर बढ़ाने पे ध्यान मत दो करो, मटेरियल रेस्ट्रिक्टेड रखो और बार बार पढ़ने की कोशिश करो। किसी चीज को 5 सोर्सेस से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज को एक ही सोर्स से पढ़ो लेकिन 5 बार पढ़ो, ये मैटर करता है, ये फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, दो का फंडा ये भाई कि अपने पास एक तो वर्ड है फोटो भैया, और एक वर्ड है भैया सिंथेसिस। और मैंने फोटोसिंथेसिस में पहले ही बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस दो बातें करता है, एक तो बात करता है रोशनी का, किरण का, लाइट का, और एक बात करता है अंधेरे का। तो मतलब एक बात तो सर पल्ले पड़ गई अपने दिमाग में कि सिंथेसिस वाला काम क्या है, डार्क रिएक्शन, और फोटो वाला काम क्या है सर, लाइट रिएक्शन। अच्छा ये क्या केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल सर, यहां पे केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो ये फोटो केमिकल रिएक्शन हो गया, बेसिकली क्या हो गया, फोटो केमिकल रिएक्शन। तो फोटो केमिकल रिएक्शन जो है इसका मतलब होता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहां कोई फोटो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहां क्या होता है, यहां प्रोडक्ट ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन यूज होते हैं। उनके मतलब यहां जो भी तुमने प्रोडक्ट बनाया है वो वहां क्या होंगे, यूज होंगे। अब आज से तुम इसको पापा मानोगे, पी से पापा, और ये सिंथेसिस वाली क्या हो गई, मम्मी, ठीक है, ये हो गई आपकी मम्मी। तो पापा मम्मी मान के पढ़ो, समझ आएगा। पापा क्या करते हैं आपके जीवन में, अर्न करते हैं, कमाते हैं। क्या करते हैं बच्चा, कमाते हैं, अर्न करते हैं। तो यहां पे अर्निंग की बात हो रही है, तो अर्निंग की बात की मतलब यहां पे क्या आएगा, बेसिकली एनर्जी को अर्न किया जा रहा है। पैसे की बात थोड़ी करोगे, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। और उसको दो तरीके से अर्न कर रहे हैं पिताजी, या तो नोट कमा के लाते हैं या फिर चेक लेके आते हैं अपने कंपनी से। तो अगर नोट लेके आ रहे हैं तो डायरेक्टली क्या लेके आ रहे हैं, एनएटीपी लेके आ रहे हैं, और अगर चेक लेके आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं, NADPH2 लेके आ रहे हैं। यही दो चीज की संभावना है। और मम्मी उन एनर्जी को क्या कर रही हैं, एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं। क्या कर रही है बच्चा, एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं। और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी से क्या बना रही हैं आपके घर में, आपके घर में खाना बन रहा है, ये मम्मी कर रही है इस काम को, ठीक है भाई। ये काम सिर्फ कब संभव है, सिर्फ लाइट में संभव है, मतलब डे टाइम पे। कब संभव है, डे टाइम पे। लेकिन ये काम वैसे लगता तो है सिर्फ रात में होगा, लेकिन एक मिसनॉमर है, ये दिन और रात दोनों में संभव है। तो ये डे में भी संभव है और नाइट में, क्योंकि मम्मी का जो खाना बनाना है वो सिर्फ रात में थोड़ी ना बनाती है कि नहीं मैं तो रात में बनाऊंगी, डे में नहीं बनाऊंगी, ऐसा तो नहीं। मम्मी तो भाई दिन और रात दोनों में काम कर रही होती है। इसलिए मम्मी ज्यादा पापा लोग से महान है, क्योंकि पापा लोग देखो ना, बस खत्म, डे समाप्त, रात में कोई काम नहीं। लेकिन मम्मी लोग देखो दिन में भी खाना बनाएंगी और रात में भी, तो उनका सिंथेसाइजिंग वर्क क्या है, फुल डे है ना, मतलब दिन और रात कंप्लीट है। तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करके ऐसे काम करेंगे ना। तो मैंने कहा था ना, इसको दो फंडे में डिवाइड करो। अब इनके लोकेशन में ध्यान देते हैं कि इनके लोकेशंस कहाँ, ये काम कहाँ करते हैं। तो पिताजी जो है ना, पिताजी कहाँ काम करते हैं, पिताजी काम करते हैं ग्रेना में। कहाँ काम करते हैं, ग्रेना में, ठीक है, ग्रेना। और मम्मी लोग कहाँ काम करती हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है, स्ट्रोमा में, ध्यान रखिएगा। तो मम्मी लोग काम करेंगे स्ट्रोमा में और पिताजी काम करेंगे ग्रेना में। लेकिन सिर्फ ग्रेना कहना सही नहीं होगा, पिताजी कुछ हद तक काम स्ट्रोमल लैमेले में भी करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमल लैमेले में भी करेंगे, लेकिन मम्मी लोग सिर्फ और सिर्फ कहां काम करेंगी, स्ट्रोमा के अंदर काम करेंगी। ये बातों में ध्यान आ गया, याद रहेगा, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब यहां पे देखो, यहां फोटो की बात हुई है, एनर्जी कमाने की बात हुई है। तो एनर्जी कमाने के अपने पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन सा, पहला तरीका है नॉन साइक्लिक तरीका,
मतलब पापा जो है वो दो तरीके से कमा सकते हैं, या वो नॉन साइक्लिक काम करें। नॉन साइक्लिक का मतलब एक बार निकले तो फिर आप बहुत सालों के बाद तक आएंगे नहीं लौट के, मतलब बाहर कमाने चले गए आपके पिताजी, दुबई, अरब या फिर किसी अलग स्टेट में कमाने गए हैं, तो वो नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ अर्निंग होगी। अगर आपके पिताजी लोकल में ही गए कमाने, आज सुबह गए शाम तक लौट के आ जाएंगे, ठीक है, तो वो वाला काम कौन सा होगा? साइक्लिक। तो पापा जी लोग जो है आपके, वो दो तरह से अर्न कर सकते हैं, नॉन साइक्लिक तरीके से भी अर्न कर सकते हैं और साइक्लिक तरीके से भी अर्न कर सकते हैं। और मम्मी का तो कुछ भी नहीं है, वो तो जैसे भी कमा के आए, बस पैसा आना चाहिए और खाना बनना चाहिए, मस्त खाना बनाएंगी मम्मी आपकी, है ना। तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बस पूरा चैप्टर तो इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। बेसिक सी बात है, समझ आई कि नहीं? हाँ या ना बोलो, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना मैं हाफ एन आवर में फोटोसिंथेसिस खत्म करूंगा, ये रिकॉर्ड हो गया आज, ठीक है। देखो सुनिए, अब मैं डायग्राम सिखाता हूँ। हाफ एन आवर बेटा शांति से बैठ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा आज। तुम्हें बताता हूँ मैं एक्चुअल में क्या टीचर हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा आज। डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो भाई, डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझो। देखो डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या समझना है तुम्हें। तुम्हारे पास डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझिए, तुम्हें पहले से ये गोल गोल कुछ करना होता है, गोल गोल करना होता है, और ये गोल गोल को 2 बार करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस है। इस गोल गोल को कितनी बार करना होता है बच्चा? 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस है। बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोलते हो और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। अब ये जो गोल गोल की हो ना, इस गोल गोल के बीच में जलेबी छान दो। क्या छान दो? जलेबी। देखो भाई, 1 2 3 4 5, यहां भी कर दो जलेबी, 3 4 5, ऐसे। इन जलेबी को कनेक्ट कर दो, इन जलेबी को कनेक्ट करो, ऐसे किसी चीज से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं आपके पास, इंक्लूजन्स बॉडी, वो सॉरी प्लास्टिड वगैरह भी बहुत सारी चीजें अंदर है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी है, लेकिन अपने को सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से ही मतलब रखना है। ये पूरे क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ किया मैंने, ठीक है भाई। अब देखो, इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम क्या बुलाते हैं? ये क्या है? हमारे सारे ग्रेना है, ठीक है। ये पूरे, ये एक्चुअली पूरे कास्केड को हम क्या बुलाते हैं? ग्रेना। ये पूरे कास्केड को ग्रेना। लेकिन ये इंडिविजुअल मतलब अकेला, अकेला जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो अकेला में क्या बुलाओगे इसको? थायराकॉइड। अच्छा, थायराकॉइड के भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर, ठीक है। ये वाला क्या बनाया है तुमने? स्ट्रोमल लैमेली है, स्ट्रोमल लैमेली है। और ये वाला पार्ट फिर वही है हमारे पास, ये ग्रेना ही है। ये क्या है? ग्रेना। ग्रेना को एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं? क्या? स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड। मतलब स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड मतलब अगर तुमने कई सारे सिक्के को साथ में रख दिए, सिक्के को एक के ऊपर 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 सिक्का, तो वो क्या बन जाता है? थैला स्टॉक बन जाता है। और थैलाकॉइड के स्टॉक को अपन क्या बुलाते हैं? ग्रेना। और बाकी ये जो बकवास सा रीजन अंदर दिख रहा है, खाली 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 खाली, दिस खाली खाली इज व्हाट? दिस खाली खाली इज स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। इसके बाद तुम्हें समझाता हूँ फोटो सिस्टम क्या होता है। क्विक 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 क्विक। देखो भाई, फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम, देखिए भाई, फोटो सिस्टम समझते हैं बच्चा, देखिएगा। फोटो सिस्टम से समझने से पहले आपको एलएचसी समझ में आना चाहिए। एलएचसी क्या है सर? एलएचसी का फुल फॉर्म बोलो भाई। लाइट, हाँ जी, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भाई, पापा लोगों को पैसा मिलता कैसे है वो समझते हैं प्रोसेस को। पापा लोग पैसे कमाते कैसे, उनको मिलता कैसे पैसे। तो उनके पैसे कमाने के लिए देखो भाई, पापा आपके मान लेते हैं आपकी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और पापा आपकी कंपनी के उस कंपनी के मैनेजर हैं। तो अगर पापा आपके उस कंपनी के मैनेजर हैं तो उसके नीचे बहुत सारे लेबर काम करते हैं और वो लेबर काम करके आपके पापा को देते हैं और फिर पापा उस काम को कंपनी के सीईओ तक पहुंचाते हैं। भाई 3 लेयर में ना, कंपनी का मालिक, आपके पापा और उसके नीचे लेबर। तो लेबर आपके पापा को कमा के देते हैं और आपके पापा जो कमाए हुई चीजें और जो भी चीजें होती है उसे कहां पहुंचा देते हैं? कंपनी के सीईओ तक, जो कि मेन काम होता है। तो एलएचसी जो है बेटा वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो उस चीज को रोक के रखता है। किस चीज को? लाइट को रोक के रखता है। तो उसके लिए हमारे पास 2-4 बातें और है। एलएचसी और साथ में हमारे पास आता है एंटीने। एलएचसी में 2 चीजें आती हैं, एंटीना आता है और दूसरा क्या आता है? एसेसरी पिगमेंट। 2 चीज से मिलकर बनता है अपना क्या? एलएचसी। एलएचसी 2 चीज से मिलकर बनता है, एंटीने और क्या बताओ ना? एसेसरी पिगमेंट। अब देखो, एंटीना जो होता है वो सिर्फ एक ही पार्ट कैरी करता है, वो कौन सा? क्लोरोफिल ए। और बाकी जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो क्लोरोफिल बी हो सकता है, वो ज़ैंथोफिल हो सकता है और वो कैरोटोनॉइड हो सकता है। मैंने इनका कलर याद करवा दिया था आपको। ज़ैंथोफिल का मतलब एक्स है, तो कलर क्या होगा? येलो। मैंने एक्स का क्या बोला था? एक्स वाई एक्सिस याद कराया था, एक्स का वाई एक्सिस कर देना, येलो। कैरोटोनॉइड का ऑरेंज। गाजर कैसा होता है? ऑरेंज, ऑरेंज येलो टाइप, है ना। अच्छा, इसका बताओ, देखो एक बार बताया तो ऐसे लिखो, विपग्योर। ये लिख दिया तूने, विपग्योर लिख दिया, लिख दिया। येलो तो उसका हो गया, तो इसका बताओ क्या होगा? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ये ट्रिक याद करा देता हूं। ब्लू ग्रीन ये इसका हो गया, तो ग्रीन येलो किसका हो जाएगा? ज़ैंथोफिल का। मतलब मेजर कौन है उसमें? येलो। और येलो ऑरेंज किसका हो जाएगा? ऑरेंज मेजर कौन सा हो जाएगा? ये नहीं समझे? ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल बी, फिर ग्रीन येलो मतलब हल्का ग्रीन और ज्यादा येलो ज़ैंथोफिल, हल्का येलो और ज्यादा ऑरेंज कैरोटोनॉइड। याद रहेगा?
और बाकी मेन ग्रीन 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 मेन 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 ग्रीन कौन है? क्लोरोफिल ए। याद रहेगा, खत्म कहानी। ये लोग कौन से हैं? ये नौकर हैं भाई। आपके पिताजी कौन है? आपके पिताजी एंटीना है, वो सारा एब्जॉर्ब करेंगे। उनके नीचे नौकर कौन काम कर रहे हैं? एसेसरी पिगमेंट। ये लोग एनर्जी को लेके क्या कर देंगे? पिताजी को रिटर्न बैक कर देंगे। और इनको मिला दोगे, सबको मिला दोगे तो एक्चुअल में क्या कहलाएगा? वो फोटो सिस्टम। अगर ये सारा काम 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे काम करेगा तो उसको कौन सा सिस्टम बोल दोगे? अगर ये सारा काम 680 नैनोमीटर पे काम करेगा, बोलो हाँ या ना। दो तरह का काम हो सकता है, या तो PS1 या तो PS। अरे हाँ या ना बोल। गुड, फाइन। देखो भाई, अब देखो क्या होता है। अपने पास मान लेते हैं बाबू लोग, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए हो गया। ये क्लोरोफिल ए है, मेन पार्ट है, एंटीना मेन पार्ट है। इसके नीचे हमारे पास सारे एसेसरी पिगमेंट्स हो गए इस तरीके से। इस तरह से हमारे पास एसेसरी पिगमेंट हो गए। अब मेरे पास देखो भाई क्या है, ये हमारे पास क्लोरोफिल बी है, ये हमारे पास ज़ैंथोफिल है, ये हमारे पास कैरोटोनॉइड है, और ये हमारे पास कौन है? क्लोरोफिल ए है। ऊपर से क्या है? ये सन का लाइट है। ये हमारे पास सन का क्या है भाई? लाइट है। इस तरीके से तो सन लाइट पड़ रहा है इधर से, ऐसे ऐसे सन का लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर। अगर सन का लाइट पड़ रहा है तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? इधर से इधर जब तुम मूव कर रहे हो, मान लेते हैं इसको कुछ एनर्जी मिली, इसको कुछ एनर्जी मिली, इसने कुछ एनर्जी रख के बाकी एनर्जी क्या कर दी? अगले को ट्रांसफर कर दी। कुछ रख के अगले को ट्रांसफर कर दी, कुछ रख के अगले को ट्रांसफर कर दी। एक बार बताओ, इसकी एनर्जी सबसे क्या रहेगी? ज्यादा। उसके बाद क्या होता है? एनर्जी थोड़ी क्या होगी? कम होगी। मतलब यहाँ 2-3 पॉइंट था तो यहाँ 2 ही पॉइंट रहेगा एनर्जी का। इधर तक जाते जाते एनर्जी क्या हो गया? और कम हो चुका होगा। यहाँ 3, यहाँ 2, तो यहाँ फिर क्या होना पड़ेगा उसको? 1। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहे हो तो एनर्जी क्या होती जा रही है? कम। तो बताओ वेवलेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बोलो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिली इसको, पहले वाले को, तो दूसरे वाले को 440 मिलेगी या 410 मिलेगी? क्योंकि वेवलेंथ क्या होगी? फिर बढ़ रही है ना। बोलो, ये बता रखा था, नहीं बता रखा था? अकॉर्डिंग टू कौन सा? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ क्या होता है? इनवर्सली होता है। अगर आप किसी चीज की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम। और अगर आप किसी वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कम होता जा रहा है ना। अरे यार, मैंने जो बातें बताई ये ज्यादा सुन पा रही होगी, इसके बाद ये थोड़ी सी कम सुन पाएगी, और कम और कम, लास्ट जाते तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हमें खत्म हो जाएगी। तो अगर इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा गया तो इसके पास वेवलेंथ क्या रहा होगा? कम। अगली के पास एनर्जी उससे कम, तो उसका वेवलेंथ इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ हमेशा एक दूसरे के अपोजिटली इनवर्सली काम कर रहे होते हैं। ये बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? अब ये सारे एनर्जी को ले लेके कहां वापस कर देंगे? कहां दे देंगे? किसको? क्लोरोफिल ए को। क्योंकि ये लोग कमा के उसको वापस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसके पास वेवलेंथ क्या पहुंच जाएगा? अगर वेवलेंथ यहाँ पे 700 पहुंच गया तो ये सिस्टम को क्या बोल दोगे? PS1 का सिस्टम है। अगर यहाँ पे एनर्जी पहुंचाते बता दो 680 पहुंचा दिया इन लोगों ने, तो क्या कह दोगे? ये PS2 सिस्टम है। अभी समझ आई कि नहीं आई बात? क्योंकि देखो ना, ये 420 था तो ये 440, 460, 500, 580, 590, 610, 630, 650 और ये 680, तो ये क्या हो गया? PS2। ऐसे ही 700 तो क्या हो गया? PS1। मतलब वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एनर्जी क्या हो रही होगी यहाँ पे? कम। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोटो सिस्टम। 2 प्रकार के होते हैं, PS1 और PS2। अच्छा, PS1 PS2 किसके बेस पे नाम रखा गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी के ऊपर इनका नाम पड़ा। ये नहीं कि 700 वाला ज्यादा है इसलिए पहले बोला गया और 680 कम है तो उसको बाद में बोला गया। ना, कभी वेवलेंथ के आधार पर नाम नहीं पड़ा था इनका नाम पड़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। पहली डिस्कवरी PS1 की हुई थी इसलिए उसका नाम PS1 पड़ा था, ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्कवरी। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा है कि नाम क्यों पड़ा, तो डिस्कवरी के बेस पे ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाए बाबू, बोलो हाँ या ना। देखिएगा, देखो देखो भाई, आगे आते हैं। अब अपने पास थोड़ा डायग्राम के ऊपर आते हैं, एक बार थोड़ी सी और बातें करेंगे अपने डायग्राम पे। अब देखो बाबू होता क्या है, देखिएगा। ये हमारे पास थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के इस पार्ट पे क्या होता है? इस पार्ट पे PS2 होता है और फिर इस पार्ट पे क्या होता है? PS1 होता है। और स्ट्रोमा लैमेले पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? PS1 होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब ये जितने भी पिगमेंट, ये फोटो सिस्टम, ये सिर्फ कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? जहाँ पापा कमाते हैं। और पापा कहाँ कहाँ कमाते हैं? ग्रेना पे और स्ट्रोमल लैमेले पे। पापा ज्यादा कहाँ कमाते हैं? ग्रेना के ऊपर। कम कहाँ कमाते हैं? स्ट्रोमा लैमेले पे। और कहाँ बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं? स्ट्रोमा में। इसलिए स्ट्रोमा में बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं, इसलिए स्ट्रोमा में कोई भी फोटो पिगमेंट या फोटो सिस्टम नहीं है। जहाँ जहाँ कमाते हैं वहीं वहीं पे फोटो सिस्टम होता है। हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, अब जरा देखो, जहां 2-2 फोटो सिस्टम है वहां काम क्या होगा, और जहां एक फोटो सिस्टम है वहां काम क्या होगा? एक बात बताओ, पापा अगर बाहर गए हैं विदेश में कमाने, क्यों गए आपको पता है? क्योंकि उनको यहां से ज्यादा पैसा वहां मिल रहा था, इसलिए बाहर ज्यादा कमाने जाता है। अगर पिताजी आपके घर पे रहकर नहीं कमा के बाहर
बाहर कमाने गए हैं, इसका अल्टीमेटली मतलब यही है कि उनको यहाँ से अधिक इनकम वहां है, इससे तो मजबूरी में घर द्वार परिवार को छोड़ के वो बाहर जाते हैं कमाने। तो मतलब ये है कि जहां पे ज्यादा फोटो सिस्टम है वहां पापा लौट के जल्दी नहीं आएंगे, तो वहां काम क्या होगा हमेशा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इसका नाम का मतलब ही समझो क्या है, फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के हेल्प से फॉस्फेट का ऐड होना, और फॉस्फेट का ऐड होना ही क्या बुलाता है, एडीपी से एटीपी। क्योंकि एडीपी और एटीपी में क्या फर्क है, यहां 2 फॉस्फेट है और यहां पे 3 है, ये डाइफॉस्फेट था तो ये क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट। शुरू में ये क्या रहा होगा, मोनोफॉस्फेट, तो एएमपी से क्या बना होगा, एडीपी, मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, और डाइफॉस्फेट से क्या बना होगा, ट्राइफॉस्फेट। क्या इन पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, फॉस्फेट का एडिशन। यही तो बात लिखी मैंने, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो, हाँ या ना बोलना। पापा यहाँ पे अकेले हैं, छोटा सा ये मतलब अपना ही खुद का काम है, तो जाहिर सी बात है ये घर वापस लौट के आने वाला बात है ना। तो घर पे लौट के वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा काम हो जाएगा, साइक्लिक। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एक फर्क समझ में आएगा क्या, साइक्लिक वाला हमेशा कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमले पे। साइक्लिक वाले के पास कौन सा फोटो सिस्टम होता है, सिर्फ और सिर्फ PS1। नॉन साइक्लिक वाले के पास कौन सा फोटो सिस्टम होता है, PS1 एंड PS2। कहाँ पे लोकेटेड होता है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे, हाँ या ना बोलो। कहानी बहुत क्लियर हो गई क्या, गुड। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको शायद टाइम लगे समझने में, लेकिन जो दोबारा पढ़ रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा सर बहुत ही आसान है ना। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, नॉन साइक्लिक समझते हैं। अब पिताजी आपके कमाने गए हैं, लेकिन वो कमाने का तरीका अलग है, वो लौट के नहीं आने वाले, आएंगे लेकिन बहुत लेट आएंगे, तो इसका नाम हो गया नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या कहानी है देखो जरा ध्यान से। अपने पास ये क्या था, PS2 था नहीं था, हाँ या ना बोलो। अब ये PS2 है तुम्हारे पास इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़े दूर के बाद PS1 है, तो ये PS2 है और ये PS1 है, ठीक है। दिस इज योर PS2 एंड दिस इज योर PS1। तो एक बात बताओ, अगर ये PS2 है तो इसकी औकात कितने वेवलेंथ तक की है, 680 नैनोमीटर तक को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसकी औकात कितने तक की है, ये 700 नैनोमीटर तक को एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ या ना बोलो। इधर है तुम्हारे पास सूर्य की रोशनी, रो भाई देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ है, ये रहा सूर्य का प्रकाश, यहाँ से सनलाइट निकल रहा है आपका तगड़े वाला ना। अब यहाँ से सनलाइट जो निकल रहा है वो सीधे कहाँ पड़ रहा है, फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। और फोटो सिस्टम को तुम अकेले मत देखना, एक्चुअली में इसमें क्लोरोफिल A है, B है, और तुम्हारे पास ज़ैंथोफिल भी और कैरोटेनॉइड भी है, सब कुछ है इसके पास भी और उसके पास भी है। अब यहाँ देखो जरा बच्चा क्या होता है, यहाँ लाइट पड़ा, लाइट पड़ते ही इसके पास एनर्जी आई, एनर्जी आते ही इसके अंदर चुल हुआ, और चुल आते ही इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अपने अंदर से निकाल दिया। और वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई बैठा होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो निकला होता है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, पकड़ लेता है। उस एक्सेप्टर को मैंने नाम दिया था मटर, क्या नाम दिया था, मटर। मटर का फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और वो जो मटर PS2 के केस में आता है उसका नाम क्या होता है, फियोफाइटिन। वेरी गुड, इसका नाम होता है फियोफाइटिन। मैं नाम ले देता हूं, फियोफाइटिन, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, फियोफाइटिन। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन उछला था अभी उछलता रहेगा, अभी नीचे आएगा, देखो कैसे आएगा, नीचे आएगा। नीचे जैसे भी इलेक्ट्रॉन उछल के नीचे आएगा, यहाँ पे P के बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक और पिगमेंट आएगा, उस पिगमेंट का नाम है PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद वो इलेक्ट्रॉन उछलते हुए कहाँ पहुंचेगा, CYT, साइटोक्रोम B6F, बोलो यार, साइटोक्रोम के पास। फिर वो इलेक्ट्रॉन उछलते हुए कहां पहुंचेगा, हमारे पास PC, प्लास्टोसाइनिन। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों पिगमेंट्स के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके होंगे। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन कांड कहाँ पे हो जाएगा, साइटोक्रोम के पास। साइटोक्रोम क्या कर देगा उसको, साइटोक्रोम जो है ना बच्चा, पता है क्या कर देगा, यहाँ पे एक ADP बैठा हुआ मस्त चिल कर रहा था, उसको फटाफट पटक के किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। तो क्या यहाँ पे एनर्जी बन गया क्या, हाँ या ना, बना ना, यहाँ एनर्जी बन जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन PC था, PC किसको वापस कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को PS1 को वापस कर देगा, बोलेगा मालिक अब इलेक्ट्रॉन आप रख लो, ठीक है। अभी मालिक को जो इलेक्ट्रॉन मिला है, ये मालिक बहुत तेज, ये बहुत तेज क्यों है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन तो PS2 से भी मिल गया, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इनको भी सनलाइट क्या हो रहा है, डायरेक्टली मिल रहा होगा कहीं से, क्योंकि ये भी तो धूप में है ना, तो इनको भी सनलाइट मिल रहा है। तो इनको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला ही मिला, साथ में सनलाइट से और उनको हीट मिल रहा है। अब ये भी क्या उछाल देंगे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन को जो है उछाल देंगे। अभी इलेक्ट्रॉन का भी उछला, ये भी इलेक्ट्रॉन उछला। अब यहाँ पे इनके पास भी क्या आएगा, मटर। क्या आएगा यहाँ पे भाई, मटर। और ये जो मटर है उनका नाम क्या है, FeS। वेरी गुड, इनके मटर का नाम है फेरस सल्फाइड। क्या नाम है, फेरस सल्फाइड, FeS। वो उनके उस मटर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद कहां भेजेगा, कौन आएगा बताओ, कौन आएगा, FD। डायरेक्टली कौन आ जाएगा, FD। अब ये फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, और यहाँ पे कांड होगा, फिर से
यहाँ कांड क्या होगा उस कांड को समझाता हूं। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, उस एंजाइम का नाम होता है NADP रिडक्टेज। एक एंजाइम होता है, ये वो एंजाइम है जो यहाँ पे अगल बगल बैठे NADP को किस में कन्वर्ट कर देगा, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और एक NADPH2 कितने ATP के बराबर होता है, कितने के बराबर, 3 ATP। तो अल्टीमेटली पापा यहां से क्या कमा रहे हैं, चेक, और यहां से क्या कमा रहे हैं, खुला पैसा। क्योंकि वो काम करने कहां गए हैं, विदेश। विदेश में इसलिए तो गए थे क्योंकि उनको वहां पे पैसा बहुत मिल रहा था, ATP भी मिल रहा था और उनको एंड में NADPH2 भी मिल रहा था। मतलब ढेर सारा पैसा कमा रहे थे आपके पापा, बहुत सारे, ठीक है। और आखिरी में उन्होंने NADPH2 को भी बना दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में कमाई हुआ है, देखो कितना कमाई हुआ है। ATP भी कमाया गया और वहां पे NADPH2 भी कमाया गया। लेकिन चेक जो है वो मालिक के साइन करने के बाद ही मिलता है, इसलिए उसको साइन करने के लिए कौन सा एंजाइम लगा, NADP रिडक्टेज। लेकिन कैश के लिए कोई साइन की जरूरत नहीं होती, तो हाथों हाथ ले लिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये पापा वो लोग थे जो बाहर कमाने जाते हैं। अब पापा का दूसरा कमाई का तरीका क्या होता है, साइक्लिक। क्या होता है, साइक्लिक। अब पापा जो दूसरे तरीके से कमा रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, PPR। अब यहाँ क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे कौन सा पिगमेंट था, बताओ सब बाबू, एक ही को पिगमेंट था, कौन, PS1। यहाँ एक ही को पिगमेंट था, PS1। और ये कांड कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, स्ट्रोमल लैमेले पे, ठीक है भाई। तो ये PS1 है, तो PS1 है तो मतलब ये कितना कर सकता है, सिर्फ 700 नैनोमीटर ही कर सकता है, ठीक है। इसको भी मिलेगा सनलाइट, देखो भाई इसको भी मिलेगा सनलाइट। लो यहाँ सूर्य भगवान जी अपने, और ऊपर से आया यहाँ पे देखो रोशनी, ये रोशनी पड़ी इस पे, है ना। रोशनी जैसी पड़ी, इसने भी क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से क्या कर दिया, उछाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन को उछाला, वहां पे कौन मौजूद है, मटर। कौन है यहाँ पे मौजूद, मटर। मटर ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। और मटर ने जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या कर दिया, उसको भेजा। भाई जाओ अगले पास, अगले पास यहाँ पे कौन आने वाला है, PQ। फिर से वही कहानी स्टार्ट, यहाँ PQ। और बताओ PQ के बाद CYT। अच्छा CYT फिर कांड कर देगा क्या, यहाँ पे फिर से क्या कर देगा वो, यहाँ के ATP को उठा के किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। एक और कांड कर दिया भाई, देखो इसे काम ही है, कांड कर रहा है। उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, PC के बाद कहाँ पहुंचेगा, FD के पास। कहाँ पहुंचेगा, FD के पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। और FD भी कांड करेगा क्या, FD भी एक ATP को उठाए किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। अच्छा साइक्लिक नॉन साइक्लिक वाले में क्या कर रहा था FD, नॉन साइक्लिक वाले में FD क्या कर रहा था, NADPH2 कन्वर्ट कर रहा था। वो भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी की ही बात थी, वो भी एनर्जी को ही कन्वर्ट कर रहा था। और यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी को ही कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी वही काम कर रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उछला था, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन उछला था, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उछला था, क्या कभी लौट के आया, क्या आपके पिताजी कभी लौट के आए यहाँ पे, मतलब आए बहुत टाइम बाद, क्या लौट के आए, नहीं आए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला वो सीधे कहाँ कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला वो FD के बाद वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लौट जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वापस रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो वापस आ रहा है, लेकिन वहां सोचना पड़ रहा था। तो तुम पूछोगे ना कि बार बार इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहाँ से कर रहे हो सर, तो यहाँ पे एक्चुअली एक और कांड होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बार बार जा रहा है यहाँ से और लौट के नहीं आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोई तो है जो बार बार इसको दे रहा होगा, तू रख, तू काम करा। तो ये एक्चुअली काम कौन कर रहा है, ये पानी कर रहा है। ये कौन कर रहा है, पानी। और पानी ये काम कहाँ कर रहा है, ल्यूमेन में। और किस चीज के ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में कर रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में वाटर जो है टूट रहा है, 2H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन में और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, ये इसके अंदर टूट रहा है। और टूटने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यही बार बार क्या हो रहे हैं, इसके अंदर यूज हो रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है इससे इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्लियर हो गया। चलो डिफरेंस लिखते हैं इसका। NCPPR नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक PPR साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिफरेंस, नॉन साइक्लिक में क्या क्या होगा, PS1 PS2, इसका लोकेशन क्या होगा, ग्रेना। और ग्रेना में भी कहां, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैला, ठीक है। और बताओ क्या यहां स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, गुड। क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, क्योंकि पानी अगर टूटा तो ऑक्सीजन निकला है ना। और बताओ, हाँ यहां पे NADPH2 भी बना एंड यहां पे ATP भी बना, ठीक है। यहां पे ये 5 डिफरेंस एनफ है। और कोई डिफरेंस भी हो सकता है क्या, हाँ यहां पे हमारे पास प्रोटॉन भी रिलीज हुए, फ्री प्रोटॉन, ठीक है, एनफ है। अब यहां पे सब उल्टा कर दो, यहाँ PS2 PS1 दोनों था, तो यहां सिर्फ क्या होगा,
PS1, यहाँ ग्रेना था तो यहाँ स्ट्रोमल लेमिले, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ O2 था यहाँ नहीं था, यहाँ ये सिर्फ क्या था 2 ATP, यहाँ लेकिन यहाँ ATP कितना था 1 और NADPH2 कितना था 1, यहाँ पे नो प्रोटॉन, खत्म। नहीं समझ आया? 20 मिनट में ये चैप्टर आधा खत्म हो गया, 20 मिनट अराउंड हो गया ना, 18 हो रहा है, लगभग आधा खत्म हो गया आपका, है ना। तो मतलब हमने यहाँ पे पापा लोगों का काम देख लिया, पापा लोग यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते पापा लोग, ना बस कमाते कमाते हैं। अब आते तो मम्मी वाले पार्ट पे, मम्मी वाले पार्ट को सीखते हैं, ध्यान समझेंगे। उससे पहले देखो भाई, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये क्या बकवास चीज है सर? देखो बताता हूँ, ये बकवास चीज क्या है, सुनो बेटा। ये वो थेसिस है, ये हाइपोथेसिस है, ये वो कंसेप्ट है जो हमें सिखाता है एक्चुअल में कि वो जो फ्री H+ निकले थे वो एक्चुअली ATP बनाने में कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो ये बताता है। ये हाइपोथेसिस हमें ये बताता है जो हमारे पास फ्री H+ निकले थे, एक्चुअली ये फ्री H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये ATP बनाने में कैसे हेल्प करता है, ये हम सीखने वाले हैं ना। इसका हमारा मेजर यूजेस क्या है। तो देखो, तुम्हें बताया था ये सब कांड कहाँ होता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। तो मान लेते हैं एक थाइलाकॉइड है, ये उसका ल्यूमेन वाला एरिया है। तो हमारे पास ये है कि भाई ग्रेडियंट मेंटेन रखना है, मतलब अपने को ना H+ ल्यूमेन में बढ़ा के रखना है, मतलब H+ जितना अंदर ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। तो H+ अंदर ज्यादा कब हो सकता है, जब बाहर के H+ अंदर बैठ जाए या फिर बाहर H+ क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर बाहर कम अंदर ज्यादा, तभी तो हमें अंदर से बाहर मूवमेंट करा पाएंगे। देखो हम बता रहे हैं ना, सुनो, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या कहता है कि H+ से क्या बनाना है, ATP बनाना है। तो H+ से ATP तभी बन सकता है जब ल्यूमेन में H+ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और ल्यूमेन में H+ ज्यादा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ल्यूमेन में H+ ज्यादा करने के लिए हम बाहर H+ क्या कर दें, कम कर दें। क्योंकि बाहर कम होंगे तो अंदर ज्यादा, अंदर ज्यादा तो अंदर से बाहर निकलेंगे H+, और अगर H+ अंदर से बाहर निकलेंगे तो हमारे क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ATP बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे बोलो, क्या हमारे ATP बनने स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो अब अंदर हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके तरीके देखो। बाहर देखो क्या हो रहा था नॉन साइक्लिक वाले में, नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था, यहाँ जो है NADPH2 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या ये काम हमारे थाइलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन पे NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ जितने भी बकवास H+ घूम रहे थे उन सबको NADP पकड़ पकड़ के किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, NADPH2 में। तो कहीं ना कहीं बाहर इस तरीके से हमारे पास H जो है वो कम हो गया। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, यहाँ होता है प्लास्टोक्यूनोन। कौन होता है, प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो करता क्या है ना, वो फटाफट जितने भी बाहर हाइड्रोजन घूमते दिख रहे हैं ना फ्री में, उनको उठाएगा और उठाए कहाँ पटक देगा, अंदर पटक देगा। बोलेगा अंदर चल, ऐसे अंदर भर देगा पूरे हाइड्रोजन को। तो सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अंदर भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो तरीके हुए, एक तो बाहर हाइड्रोजन कम कैसे हो रहा है, NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन कम हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, प्लास्टोक्यूनिन पिगमेंट हमारे दोस्त है, वो हमारे बाहर सारे हाइड्रोजन पकड़ के अंदर डाल दे रहा है। दो तरीके हुए। तीसरा तरीका क्या है, अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को बढ़ा दिया जाए तो क्या हमारे पास H+ आयन ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो मतलब H+ के आने के तीन सबसे मेजर रीजन, पहला रीजन NADP का NADPH2 में कन्वर्ट होना, दूसरा प्लास्टोक्यूनोन का हमें हेल्प करना, और तीसरा वाटर का स्प्लिटिंग होना। ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमारे ल्यूमेन में क्या बढ़ जाएगा, H+ बढ़ जाएगा। और बढ़ते ही हमारे पास अब देखो कांड क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ना पंप बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप। अब ये दो चीज से मिलकर बना होता है, F1 और F0 पार्टिकल से। तो ये दो चीजें बना होता है, F1 और F0। F1 F0 पार्टिकल जो ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज। क्या नाम है, ATP सिंथेटेज। अब ये ATP सिंथेटेज क्या करता है, सुनो, यहाँ बैठे होते हैं सारे ADP, मस्त बैठे आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसी काम के हैं क्या ATP, बताना जरा भाई, है क्या, नहीं ना। मान लेते हैं कि आपके पिताजी कमाने गए हैं, ये पैसे उनके बैंक मतलब मालिक के पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो पैसे आपके पिताजी के पास नहीं पहुंचे। तो कितना भी मालिक के पास पैसे हो, क्या पिताजी खुश हो जाएंगे क्या, नहीं ना। पिताजी के हाथ में जब तक पैसे नहीं आते हैं तो वो खुश तो होंगे नहीं। मान लेता कि पिताजी कहीं कोई लेबर वर्क काम करते हैं, तो लेबर वर्क में पूरे दिन उन्होंने मेहनत करा, मालिक के पास तो पैसे हैं लेकिन मालिक ने उनको सामने दिया ही नहीं पैसा, तो भाई उनको तो सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होगी। तो क्या होता है ना, ये पिताजी वो मालिक के पैसे हैं जो कि पिताजी के किसी काम के नहीं है, ADP। लेकिन जैसे ही पिताजी काम करके बाहर निकले, H+, जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकलते मालिक को लगा कि हाँ इस बंदे का काम खत्म हो गया है, वो फटाफट ADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। और ये तभी संभव हो पाया जब H+ क्या हुआ, बाहर निकला। तो क्या मैं कह सकता हूं जितने H+ निकलेंगे क्या उतना ही ADP ATP में कन्वर्ट हो पाएगा। और ये काम कौन सा एंजाइम की हेल्प से चलेगा,
एडीपी सिंथेटेज। तो मैं अब तुम्हें रीजन समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था बार बार ल्यूमेन में H+ बढ़ा दो। इसलिए बढ़ा दो कि ल्यूमेन में जितना H+ होगा उतना ही वो पंप से बाहर आएगा, जितना ही पंप से बाहर आएगा उतना ही सोया हुआ कुंभकर्ण को उठा देगा। एडीपी सिंथेटेज उठो उठो उठो, उसको उठाने के लिए कौन आता है? H+। और ये जैसे सिंथेटेज उठेगा उसको क्या कर देगा? एडीपी जो बाहर बैठ के चिल मार रहा था उसको किस में कन्वर्ट करा देगा? एटीपी में। तो जितना H+ उतना इसको उठाएगा, जितना ये उठेगा उतना ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारी एनर्जी मॉलिक्यूल बननी स्टार्ट हो जाएगी। यही बकवासी बात इस थीसिस में, इस हाइपोथेसिस में बताई जाती है। इसका नाम है कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। समझ आया? नहीं आया? अबे आया कि नहीं आया? पक्का? थक गए हैं? पक्का? तुम तो सुन रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं, तब भी थक गए? पढ़ लिया आधा घंटा और मर जाओगे? चलो ठीक है, काम करते हैं, C3 C4 को कल ही कर लेंगे ना। यहां तक हमारा पाठ खत्म हो गया। C3 C4 को परसों।